हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इंसुलिन और टाइलिन। व्यूअर्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। टाइलिन नाम का एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे अल्फा एमाइलेज कहते हैं। जो हमारा इंसुलिन है ये कोई एंजाइम नहीं है बल्कि एक हार्मोन्स है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। जब ये स्रावित अर्थात जब इसकी श्रावण की मात्रा कम हो जाती है तब किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, अर्थात डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, जिसे हम लोग साधारण भाषा में शुगर कहते हैं। और जो हमारा पेप्सिन है ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे आमाशय से स्रावित होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। ये भी कुल मिलाकर के पेप्सिन की तरीके से ही कार्य करता है, प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन ये अम्लीय माध्यम में करता है। करेक्ट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, मुख से, आमाशय से, क्षुद्रांत से या बड़ी आंत से। व्यूअर्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। व्यूअर्स, जैसे ही हम कोई भी भोजन का कण है ना अपने मुख के अंदर रखते हैं तो दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देते हैं। क्लियर। और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अर्थात काटना शुरू कर देते हैं, उसी समय या उसके पहले जो लार होती है सलाइवा वो हमारे क्या होती है, मुख में बाहर आती है, जो भोजन को लुगदीदार बनाती है। और हमारी लार में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो हमने अभी ऊपर बताया है, टाइलिन। वो क्या करता है, हमारे मुख में ही स्टार्च का पाचन करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई कि भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, किसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है? क्लियर। प्रोटीन, लैक्टोज, स्टार्च, विटामिन। अभी आपको हमने बताया था कि जो मुख से है किसका पाचन शुरू हो जाता है। आप कमेंट में इसको ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसमें भी आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। क्लियर। तो पहला है पेंटोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा लैक्टोज और चौथा सेलुलोज। व्यूअर्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। लैक्टोज नाम की शर्करा हमारे दूध में पाई जाती है। दूध से संबंधित एक और प्रश्न हम हल करते चलें कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो व्यूअर्स, आप ध्यान रखना कि दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। राइट। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 5, 6, 3, 8। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछता कि बताइए मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जब केवल पूछ रहा है मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो यहाँ पर 6 है, तो 6 ही सही है। अब कौन कौन सी 3 पाई जाती हैं नाम भी जान लेते हैं, है ना। एक होती है अधोहनु। क्या होती है? अधोहनु। एक होती है अधोजिह्वा। क्या होती है भैया? अधोजिह्वा। एक होती है कर्णमूल। तीनों प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ हैं हमारे मुख में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लार ग्रंथ के फूल जाने से गलछुआ रोग हो जाता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के गाल जो होते हैं सूज जाते हैं। सूज मतलब थोड़ा फूल जाते हैं ना, जिसे गलछुआ रोग कहते हैं। तो
उसके लिए कौन सी लाल ग्रंथि जिम्मेदार है? उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें से किस ग्रंथि के फूल जाने से, है ना, गलथुआ रोग हो जाता है। ऑप्शन ए अधोहनु, बी अधोजीव्या, सी कर्णमूल और डी ये सभी। तो व्यूअर्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्णमूल। अर्थात जो हमारे कानों के नीचे पाई जाती है जो ग्रंथि है ना, उसे हम कर्णमूल कहते हैं। और वो किसी भी तरीके से अवरुद्ध हो जाने पर वहाँ पर जो लार होती है वहाँ पर रुक जाती है, इकट्ठा होने लगती है और लार मुख में नहीं आ पाती है, जिससे वो जो भाग है वो सूजा हुआ हमें दिखता है और जो मुंह हमारा होता है मुख वो सूज जाता है, ठीक है, और मुख सूखा हुआ होता है। और इसी लक्षण को ही हम गलथुआ कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है? 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे, 7 से 9 घंटे या 4 से 5 घंटे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यूअर्स ऑप्शन नंबर डी 4 से 5 घंटे। यही कारण है कि इतने टाइम तक मेरे को भूख नहीं लगती है। हाँ, कोई व्यक्ति है यदि कोई काम वगैरह कर रहा है तो उसको और भी ज़्यादा लग सकती है जल्दी, ठीक है। वरना एक सामान्य औसत जो एवरेज है वो 4 से 5 घंटे भोजन हमारे आमाशय में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है 32, दूसरा है 20, तीसरा है 0 और चौथा है 28। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। नवजात मतलब तुरंत का जन्मा हुआ शिशु, तो उसके तो 0 दांत होंगे ना। और हाँ, 20 दांत किसके होते हैं? 20 दांत जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। क्लियर? मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। क्लियर? और 28 दांत बच्चों के होते हैं जो 8, 9, 10 से लेकर के 12, 14 साल तक, 17 साल तक के बच्चों को 28 दांत होते हैं। क्लियर? दांत दांत कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है ना। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है कृंतक। कौन सा होता है भैया? कृंतक, जिनका कार्य क्या होता है? कुतरने का। क्या का कार्य होता है भैया? कुतरने का। दूसरे होते हैं रदनक। रदनक का कार्य होता है चीरने फाड़ने का। और तीसरे होते हैं भैया अग्रचौरड़क। क्या होते हैं? अग्रचौरड़क। अग्रचौरड़क, इनका काम क्या होता है? भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का। और जो हमारे चौरड़क होते हैं, चौरड़क, इनका कार्य क्या होता है? इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को पीसने का कार्य हमारे चौरड़क दांत करते हैं। क्लियर? तो दांतों की संख्या मालूम हो गई। दांत कितने प्रकार के होते हैं ये भी मालूम हो गया ना। कृंतक, रदनक, अग्रचौरड़क और चौरड़क। कृंतक को इंग्लिश में हम इंसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसर्स कहते हैं। रदनक को कैनाइन और अग्रचौरड़क को प्रीमोलर और चौरड़क को मोलर कहते हैं। अब आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा दांतों का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि चीरने फाड़ने का कार्य कौन करते हैं। तो आप यदि उसका आंसर अभी पता है, मेरे द्वारा पढ़ाई समझ में आती है, तो आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें बच्चों को कितना समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और आप कमेंट में लिखना ना भूलें बिल्कुल भी। हम हर एक का कमेंट ज़रूर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख लेते हैं इसी क्रम में। दूध के दांतों की संख्या बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बताइए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 32 कितनी है? 32, 28, 16, 20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अभी हमने आपको ऊपर बताया है
इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से दांतों से संबंधित रोग है, अर्थात ऐसा कौन सा इनमें से रोग है जो दांतों से संबंधित है, अर्थात दांतों में होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, गलसुआ, मुख में छाला होना, रिकेट्स और स्कर्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग। ये क्या होता है, हमारे मसूड़ों में होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इसी क्रम में। दांतों के ऊपर पाई जाने वाली परत है, लेयर, अर्थात ऐसी कौन सी लेयर है जो हमारे दांतों के ऊपर पाई जाती है। आपके ऑप्शन है 4, टॉन्सिल, स्किन लेयर, इनेमल और एमाइलेज। व्यूअर्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनेमल नाम की परत हमारे दांतों के ऊपर पाई जाती है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको बताना है कि हाथी के निकले हुए दांत निम्न में से कौन हैं। आपका ऑप्शन है कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। यदि आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदनक। जो हाथी के 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं वो रदनक होते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूहों में कौन से दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। व्यूअर्स अभी हमने आपको सबसे शायद कुछ इसके ऊपर एक क्वेश्चन में आपको बताए थे कि कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं। यदि वो चीज़ आपको पता है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, अर्थात कौन से दांत होंगे भैया। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृंतक, है ना। ये दांत चूहों में, खरगोशों में इत्यादि क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं ये बहुत जल्दी से कुतर डालते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। हाँ, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अक्ल दाढ़ों की संख्या कितनी होती है। अक्ल दाढ़ों की संख्या कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 20, 4, 6, 8। व्यूअर्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 4। अब पूछोगे कि ये अक्ल दाढ़ क्या होती है ना, तो जो हमारे चौड़क दांत होते हैं भैया, ठीक है, उनमें से एक एक जो हमारा दांत होता है वो थोड़ा पहले निकल आता है, लेकिन 4 दांत ऐसे बचते हैं, है ना, जो समथिंग 17 से 23 साल के करीब में ये सारे दांत निकल आते हैं। क्लियर, जिन्हें हम अक्ल दाढ़ कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जिससे हम क्षमा चाहेंगे। अब हम अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।